Hello बच्चों, let's read the question. The question says the velocity of a particle moving in the positive direction of the x-axis varies as v is equal to alpha root over of x, where alpha is a positive constant. Assuming that at the moment t is equal to 0, the particle was located at the point x is equal to 0. Find the mean value velocity of the particle averaged over the time that the particle takes to cover the first s meter of the path. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो ये कोई ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्योंकि नहीं है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा बेसिक आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन. तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं डिफरेंशिएशन. तो अगर हमको बेसिक आइडिया है डिफरेंशिएशन का देन और इंटीग्रेशन का, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का वेलोसिटी किस तरह से डिस्टेंस x के साथ चेंज हो रहा है वो हमें प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, तो ये जो रिलेशन है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू अल्फा रूट ओवर ऑफ x. तो अगर हम दोनों साइड को तो हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt. तो dx बाई dt इज इक्वल टू अल्फा रूट ओवर ऑफ x, और हम लिख सकते हैं dx बाई x टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू अल्फा dt. अगर हम x टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो हमको मिलेगा x टू द पावर माइनस ऑफ 1/2 dx इज इक्वल टू अल्फा dt. तो अगर अब इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू x एंड फ्रॉम 0 टू t, इसको हम प्रॉपर्ली प्लेस करते हैं इंटीग्रेशन को हमारा. तो अगर इसको 0 टू x और 0 टू t के बीच में इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन आएगा x टू द पावर 1/2 बाय 1/2 फ्रॉम 0 टू x इज इक्वल टू अल्फा t फ्रॉम 0 टू t. सो ये हमें कितना देगा, ये हमको देगा, सो दिस इज बेसिकली 2 रूट ओवर ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा t. तो अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर, नहीं तो x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4. तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्या है, हमारा पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, हमारा पार्टिकल का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा टाइम डिपेंडेंस ऑफ पोजीशन हो गया. तो अगर हमको टाइम डिपेंडेंस इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करना है v ऑफ t, तो ये हो जाएगा सिंपली dx बाई dt, जो कि होगा d बाई dt ऑफ अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4. तो हमको मिलेगा अल्फा स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2t और अल्फा स्क्वायर t बाई 2. तो ये हमारा है वेलोसिटी डिपेंडेंस ऑफ टाइम का रिलेशन. तो हमने पहले फाइंड आउट किया था कि अगर हमारा पार्टिकल x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो ये जो x डिस्टेंस है ये होता है इक्वल टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4. ठीक है, तो अगर हमारा वेलोसिटी s डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो ये कितना टाइम लेगा, तो ये जगह अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4. दिस इंप्लाइज दैट t स्क्वायर इज इक्वल टू 4s बाय अल्फा स्क्वायर और t इज इक्वल टू 2 रूट x बाय अल्फा. तो हमारा इतना फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 रूट x बाय अल्फा टाइम में हमारा पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. तो हमें 0 टू दिस टाइम इंटरवल के बीच में फाइंड आउट करना है कि हमारा मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा. तो हम लिख सकते हैं कि मीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होता है v मीन होता है, वो होता है कितना, सिंपली v dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 टू t. तो v हम लिख सकते हैं कितना, v हमारा था टू बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर t बाय 4 बाय 2, ये होगा अल्फा स्क्वायर t बाय 2 dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t होल डिवाइडेड बाय dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t. तो अगर इसको हम फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, अल्फा स्क्वायर बाय टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t
टी डी टी, और नीचे भी हमको मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी सिर्फ डी टी। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों का ऊपर और नीचे का जो इंटीग्रेशन है उसको कंप्लीट करते हैं। तो हमें कितना मिलेगा, वी मीन जो मिलेगा वो होगा अल्फा स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, तो टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाय 2, और हमारा ये इंटीग्रेट होगा फ्रॉम 0 टू टी का वैल्यू दैट इज 2 रूट ओवर ऑफ एक्स बाय अल्फा, और ये होगा सिर्फ टी फ्रॉम 0 टू 2 रूट एक्स बाय अल्फा। तो अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा अल्फा स्क्वायर बाय टी बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, तो टी स्क्वायर बाय 2 होगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये जगह सिंपली 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4s बाय अल्फा होल डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स बाय अल्फा। तो अगर इस टर्म को, टोटल टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा वी मीन, तो हम अब इसे नीचे लिख सकते हैं इस तरह, तो ये अल्फा ऊपर चला जाएगा, तो हमारा जो टर्म है ये कुछ इस तरह दिखेगा, दिस इज अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4s डिवाइडेड बाय 4 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, एक ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 2 रूट ओवर ऑफ एक्स, तो अल्फा एंड अल्फा कैंसल्ड, और ये 4s है तो 4 और 4 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये क्योंकि सिर्फ s है तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ s अल्फा स्क्वायर बाय 2। हम यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया है, तो ये एक्चुअली अल्फा स्क्वायर होगा, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो हमको मिलेगा 4 अल्फा स्क्वायर, सो यहाँ पर एक अल्फा कम हो जाता है, तो वी कैन जस्ट राइट दिस एज ओनली अल्फा। तो हम देखते हैं कि हमारा जो मेन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है, मेन वेलोसिटी पार्टिकल का है, उसका वैल्यू आ जाता है कितना, ये इज सिंपली इक्वल टू अल्फा रूट एक्स बाय 2। ये है हमारा मेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम पीरियड जिसमें वो s डिस्टेंस कवर करता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।